अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मर्दवा कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं तारक महमूद, मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है इंडिया गेट्स ऑल अटेंशन इन ब्रिक्स समिट। तो देखते हैं वीडियो। इंडी प्लस न्यूज की वीडियो है, छोटी सी वीडियो। भाई साहब मेरे ख्याल में डॉक्टर एस जयशंकर गए हुए हैं ब्रिक्स की मीटिंग में। तो वीडियो देखते हैं और अपना बयान कर देंगे। कौन करते हैं 3, 2, 1 वीडियो स्टार्ट। रशिया के विदेश मंत्री ने किया भारत के विदेश मंत्री का वेलकम, बाइलेटरल मीटिंग भी की और सारे ब्रिक्स समिट के अंदर एक अलग ही तस्वीरें दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की दिखी। जी हां दोस्तों, जब भी कोई बड़ा समिट हो और उस बड़े समिट के अंदर भारत ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि दुनिया के बड़े देश बड़े समिटों के अंदर हिस्सा लेते हैं, लेकिन बहुत से कम ऐसे देश होते हैं जिन देश के साथ सारे लीडर अपने संबंध बढ़ाना चाहते हैं और ज्यादा से ज्यादा तस्वीरें उस देश के लीडर के साथ खिंचवाना चाहते हैं। ये दोस्तों उस देश के साथ ही देखा जाता है जिस देश की जरूरत दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा होती है। आपने ये चीजें देखी होंगी अमेरिका के साथ, यूके के साथ, फ्रांस के साथ, लेकिन अब वो तस्वीरें भारत के ऑफिशियलों के साथ भी देखने को मिल रही हैं। दोस्तों, एक समय हुआ करता था भारत वेलकम करता था दुनिया के देशों को, लेकिन आज कल दुनिया भारत का वेलकम कर रही है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो वीडियो देख लीजिए रशिया के विदेश मंत्री की, जो भारत के विदेश मंत्री को लेने के लिए स्पेशल अपने रूम के पास आए और वहां पर उन्होंने विदेश मंत्री का वेलकम किया और फिर बकायदा उनके साथ हैंडशेक किया और फिर उन्होंने बायलैटरल मीटिंग शुरू की। दोस्तों, आपको याद होगा कि ऐसी तस्वीरें भारत के अंदर देखने को मिलती हैं जब भी भारत दुनिया के किसी दूसरे देश के अंदर जाता है तो वहां पर दुनिया के दूसरे देशों के लीडरों का वेलकम करता हुआ दिखाई देता था, क्योंकि उस समय भारत को उन देशों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। लेकिन इस समय रशिया को भारत की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, इसीलिए रशिया भारत को इन्वाइट करता है और वेलकम भी करता है और हैंडशेक के साथ साथ सारी बायलैटरल मीटिंग रशिया के द्वारा रखी गई। दोस्तों, इस मीटिंग के अंदर एक अच्छे रिश्ते तो निकले ही, लोकल करेंसी के साथ ट्रेड करना और वेस्टर्न कंट्रीज के सैंक्शन के बावजूद एनर्जी और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड बढ़ाना दोनों देशों के विदेश मंत्रियों का लक्ष्य था। इसके बाद जब साउथ अफ्रीका के अंदर ब्रिक्स समिट की एक ग्रुप फोटो होनी थी, तब भी दोनों देशों के लीडरों के बीच एक स्माइलिंग मूवमेंट आया। हालांकि लीडर तो यहाँ पर बहुत थे, लेकिन रशिया के विदेश मंत्री भारत के साथ ही खड़े थे, क्योंकि ब्रिक्स समिट के अंदर सबसे बड़ा कद भारत का ही था। फिर एक बार फिर से एक रूम के अंदर सभी लीडर खड़े थे, तो सबसे पहले भारत के विदेश मंत्री और रशिया के विदेश मंत्री आपस में बैठते हैं। फिर उनके पीछे एक यूएई के विदेश मंत्री आते हैं, वो उनके क्लब को ज्वाइन करते हैं और फिर सऊदी अरबिया के फॉरेन मिनिस्टर है वो भी उनके क्लब को ज्वाइन करते हैं और ऐसे ही काफिला बन जाता है। ये एक दोस्तों लीडर की पहचान है। ये तस्वीरें आम तस्वीरें नहीं है, ये एक बहुत गहरी चीजें बता रही हैं कि किस तरीके से बड़ी समिट के अंदर भारत एक नई जान बनता जा रहा है। इस समिट के अंदर अगर भारत ना आता तो इस समिट की एक जो शांति काफी फीकी फीकी होती, लेकिन भारत ने यहाँ पर पहुंचकर ना सिर्फ 4 चांद लगाए बल्कि यहाँ पर एक सभी लीडरों की अटेंशन भी हासिल की। आपका क्या मानना है कमेंट में बताइएगा। वीडियो खत्म हो गई और भाई साहब इंडिया की ज़रूरत है, ये तो भाई हम मानते हैं कि दूसरी दुनिया को अब इंडिया की ज़रूरत है। एक तो उभरती हुई इकॉनमी है और दुनिया की सबसे ज़्यादा बड़ी जो डेमोक्रेसी पॉपुलेशन वो इंडिया ही है। और जिस तरह दूसरे कंट्री के साथ रिलेशन अच्छे करता जा रहा है, बात तो ये है कि रशिया तो भाई साहब वो इंडिया के तो पाँव धो धो कर भी पिएगा। जिस तरह रशिया फंसा हुआ है ये यूरोप और अमेरिका के चुंगल में, तो इससे अगर कोई पूरी दुनिया में अगर रशिया का कोई दोस्त है तो वो या चाइना तो भाई अपने ज़्यादा गहरा वो मुफाद देखता है, लेकिन इंडिया का अलग लेवल है। लेकिन इंडिया की भी तो भाई साहब एक जो है ना बुरे वक्त में उसने हेल्प की, ये भी तो है। बिल्कुल जी, ये उस दौर के अंदर बिल्कुल अमेरिका इसके खिलाफ इसमें कोई दो नहीं है। तो भाई साहब इंडिया भी जो दोस्ती है ना वो अच्छे से निभा। अभी देखो कि चाहिए अमेरिका जो है वो चाह रहा है कि भाई रशिया को ब्लैक लिस्ट में डाला जाए। तो ये जो ब्रिक्स की मीटिंग है तो ये अगर इंडिया ब्लैक लिस्ट में डालने के बावजूद रशिया को ब्लैक लिस्ट में होने के बावजूद अगर इंडिया वो सारा चीज़ें करता है जो पहले ऑलरेडी कर रहा है, तेल खरीद रहा है, सारा कुछ है, तो फिर क्या फ़ायदा फिर वो मतलब यूरोपियन कंट्री को या अमेरिका को कि ब्लैक लिस्ट में डालने से दूसरे कंट्रियों को फ़र्क ना पड़े।
तो अगर ये मैं कहता हूँ कि अगर एशियन कंट्री अगर आपस में मिल जाएं, ये चाइना हो गया, बड़े कंट्री तो भाई तीन ही है, रशिया, चाइना और इंडिया, ये अगर तीन कंट्री आपस में मिल जाएं तो ये दूसरों की जो मोनोपोली है ना वो खत्म हो सकती है यूरोपियन कंट्री की। तो जो लोग मोनोपोली कर रहे हैं डिवाइड एंड वैसा रूल वाला जो होने देंगे। सिस्टम है ना, ये क्योंकि डॉलर उस तरफ से मिलता है, यूरो उस तरफ से मिलता है, तभी जो है हमारा रुझान जो है ना वो उसी तरफ देखते हैं। अब तो भाई साहब यूएई ने भी उस ब्लॉक को छोड़ दिया, अमेरिका वाले वो रूस और चाइना की तरफ आ रहा है। तो जहाँ से किसी को फायदा लगता है वो उस तरफ आए, आजाद पॉलिसी यही होती है, लेकिन पाकिस्तान की आजाद पॉलिसी कभी भी नहीं थी। कैसी बातें करता है भाई साहब, बावला हो गया तू। ये इंडिया से भाई इतनी उछलने की जरूरत नहीं है, जितने मर्जी आप तल्लुकात दुनिया से बेहतर कर लो, हमने सिर्फ आपसे तल्लुकात बेहतर करने, हमारे सारी दुनिया के साथ ऑटोमेटिक बेहतर हो जा रहे हैं। ना इससे बढ़कर और पॉलिसी क्या हो सकती है बताएं मुझे। कह रहा है पाकिस्तान के पास पॉलिसी नहीं है, हैरान हूं भाई मैं इस बात लेकिन पे। वो करने कब गए, जब अब पानी सर इंडिया से ऊपर पूरी- से गुजर जाएगा उससे करने। अभी तक इंडिया ने पूरी दुनिया के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं किए हैं, कोई एक आध मुल्क रह गया है, जैसे हो जाएंगे झट से हम इंडिया वो से कर लेंगे, पाकिस्तान ही फिर दुनिया रह से। गया है, और तो कोई नहीं है। कोई तो है? भाई साहब 22वीं सदी में हमने करने हैं, अच्छा 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 अच्छा। 21वीं कैसी सदी बातें गुजर जाए, करते 22वीं हैं सदी लोग। 75 साल और इंतजार हमारे करना लिए पड़ेगा। तो ऐसे हो चुटकी सकता है का उस काम वक्त कर तक देंगे वो बस। हमें हम पे ऊपर कब्जा कर ले, जब वो अखंड भारत बना ले भाई, मैं तो कहूंगा भला कब्जा, उनका। और वो भी पाकिस्तान पर। क्या नहीं हो सकता? अरे कैसे करेंगे भाई। जज्बे वाली कौम है, हाँ ये नंबर 1 आर्मी है जी, इतने ज्यादा हथियार हैं। F-16 एटम बम, एटम बम तो इंडिया से ज्यादा हमारे पास है ना, तो मगर फिर- बाहर ना हो। तो फिर लेकिन ऐसे उसको- कब्जा हो जाएगा यार, बच्चों जैसी बातें भाई करते हो। एटम बम जो है ना समझ हमने रहे हैं। सिर्फ ऐसे ही रखा हुआ है शो पीस के कि बाकी चलता चलता एक चीज मैंने ऊपर से बताई नहीं, अभी आपके दांत खट्टे हो जाने हैं, चाइना से दोस्ती भी है जी। दोस्ती तो हमारे हर कंट्री के साथ है, लेकिन जिधर से हमें ज्यादा मफाद मिलता है उधर ज्यादा दोस्ती ये- गहरी है, जिधर से कम है उधर से थोड़ी एक तो मुझे दोस्ती है। समझ नहीं, बचपन से सुनते हैं दोस्ती जो है वो बराबर में होती है, हाँ, हैं थोड़ा सा बराबरी पे बंदा तो बराबरी के लिए हमने उन्हें जगह नहीं दी, हमारी वो बराबरी मिल जाएंगे तो हम बराबर हो जाएंगे। अगर बराबरी की अगर दोस्ती चाहते हैं तो फिर श्रीलंका से कर लो। वही तो कर रहा हूँ बात। तो भाई इंडिया ने अपना जो है ना सिक्का बनवाया है दुनिया में, और खुद को इतना इम्पोर्टेंट बना दिया है कि दुनिया को जरूरत है इंडिया की, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया, जो भी कंट्री जिधर जिधर मर्जी कर ले भाई, Central Asian हमने तो country। थोड़ी सी मेहनत करके इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करने हैं, तो समझो सारी दुनिया के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हो जाने हैं। नहीं होंगे। होंगे भाई, देखना तुम। तो भाई साहब अभी थोड़ा सा कुछ साल रुको, अभी तो बड़ी जंगें वर्ल्ड वार 3 लगनी है, अभी तो रुक जाओ थोड़ा से। मैं कहता हूँ इन 8-10 सालों के बाद शायद न लग जाए। अभी तो ये जो रशिया वाले मामलात जा उस तरफ ही रहेंगे। ये जो हालात चल रहे हैं ना भाई साहब, वर्ल्ड वार 3 लगनी ही लगनी है, जो हालत है ना, बिल्कुल, क्योंकि ये जो चुल है ना इंसानियत की आज भलाई के के लिए दौर कोई नहीं में कर जब रहा, हर कोई सोचनी नहीं अपनी- चाहिए थी। ये देख लें भाई साहब, रशिया यूक्रेन की जो वार है, ये भाई वो ये करवाई जब से जा करते रही हैं, है, वही ना, वो करवाई जा रही है इसी भाई तरह साहब। होनी है, वर्ल्ड वार 3 होगी भाई। कहाँ से इतना और पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग लड़ेगा चाइना की तरफ से, पाकिस्तान चाइना का योद्धा बनेगा, योद्धा, हाँ, और उधर जाके अपने पाकिस्तानियों की कुर्बानियां देंगे, ऐसी बात है। अमेरिका भी तो ज्यादा डॉलर दे सकता है भाई साहब। सारी जिंदगी चाइना दूसरों की की तरफ से तरफ लड़े भाई ना- साहब, सारी जिंदगी पैसे लेके दूसरों की तरफ से लड़े, चाइना की तरफ कहता रुझान मत रखो, लड़ेंगे भाई, चाइना से। हमारा पक्का यार है, चाइना से हमारा पैसे लेकर दोस्त चाइना की तरफ है। से भी लड़ सकते हैं। चाइना उतने पैसे नहीं देता जितना अमेरिका हमें देता है भाई साहब। अमेरिका ने हमें नेशनैलिटी दी हुई है, जजीरे दिए हुए हैं, चाइना ने हमें क्या दिया है? चाइना ने हमें सी कर्ज ही दिया है, और वो मांग लेता है। अमेरिका ने कभी मांगा भी नहीं है, हिम्मत देख लो उसकी फिर। अमेरिका तुम कुछ तो और चाइना की नहीं। तरफ हो गए हो। चलो भाई, हमारा सोचो बहुत भी चाइना मत की भाई। चाइना ही हमारा यार है, क्योंकि उसकी समंदर से गहरी, आसमान से ऊंची, हिमालय से ऊंची, शहर से मीठी दोस्ती है। इतनी मीठी किसी के साथ है। बाकी बात ये कि रशिया तो भाई साहब इंडिया के साथ वो ऐसे ही मिलेगा, और डॉक्टर एस जयशंकर वो तो भाई अलग लेवल के बंदे हैं। काश हमारे पास भी ऐसे लीडर होते, हम भी प्राउड फील करते
लेकिन हमें कोई बिल्लो रानी मिल जाती है, कोई शाह मिल जाता है, कोई शेख रशीद। वो खैर फॉरेन मिनिस्टर नहीं है और ना ही इस काबिल है। तो ठीक है भाई, ये काबिलियत आती है एक्सपीरियंस और एक अच्छे सोच हो जिसमें थोड़ी सी देशभक्ति हो, ताकि कंट्री को आगे ले जाना ये मिशन हो। ऐसा ना हो भाई वो अगर सऊदी अरब में जाता है तो ऐसे ऊपर टांग रखने से ज्यादा इज्जत हो जाती है। मुझे तो ये समझ नहीं आई कि वो सऊदी अरब में गया और वो हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर थे ना उस वक्त, क्या नाम था, शाह महमूद कुरैशी। अब सऊदी अरब में वो टांग ऊपर नहीं रखते इस तरह। वो हमारे मुल्क में जो ट्रेंड बना हुआ है ना सरदारों वाला, तो उन्होंने वहां जाकर शो किया सरदार घराने से हूँ। वो पैसे अपनी अपनी महफिलों के आदाब होते हैं भाई साहब, उनको ही देखकर बंदा कुछ शर्म हया कर जाता बंदा थोड़ी सर्च कर लेता। वो देख रहे हैं कि भाई एक तो पैसे लेने जाना, भाई पैसे लेने जाना तो ऐसे बैठते हैं, ऐसे ये ऐसे बैठते हैं। तो शुक्र है साथ में सिगरेट नहीं जलाई है। तो सिगरेट नहीं सिगार बोल, कमी थी उस चीज इतना बड़ा सिगार बोलो। तो ठीक है भाई, अब ये जो ब्रिक्स की मीटिंग हुई है इसमें कुछ अच्छा ही निकलेगा। अब देखते हैं कि इंडिया और ये जो ब्रिक्स कंट्री हैं ये अपनी एनर्जी को कैसे खरीदते हैं और एक दूसरे से इंडियन रुपये में बोल रहे थे कि भाई ट्रेड होगा बढ़िया है, तो ये भी बढ़िया है। तो ठीक है भाई, मिलते रहे वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़। ये चला नहीं होता है।